हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप करोगे, कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है, ठीक है। टाइम ही बच जाएगा और कुछ, टाइम तो बचता नहीं है भाई, टाइम बचता नहीं, मैनेज करना आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। आ जाओ, अब इसका उत्तर आपने, इसको समझाती हूँ कि संस्कृत भाषा शिक्षण से संदर्भे, संस्कृत भाषा शिक्षण के संदर्भ में भाषा शिक्षणम तीव्रगत्या कथम भवेत, कि भाषा शिक्षण तीव्र गति से कब होता है, कि भाषा व्यापक रूपेण, जब भाषा को, देखो भाषा शिक्षण तीव्र गति से कब होगा, जब आपको ज्यादा, आप जितने ज्यादा आपको सुनने और बोलने के मौके मिलेंगे, ठीक है, वही तो आपका क्या होगा, वही तो आपका क्या है, भाषा शिक्षण को, भाषा को बढ़ाएगा, कि आप व्यापक रूप से जितने ज्यादा आपको सुनने और बोलने के मौके मिलेंगे, वहां आपका भाषा शिक्षण तीव्र गति से होता है, ठीक है। व्यापक रूपेण पठतु, पढ़ना और लिखना, ये आपका भाषा शिक्षण को तीव्र गति से नहीं करेगा। तो जितने ज्यादा आपको बोलने के और सुनने के मौके मिलेंगे, तो वहां आपका भाषा शिक्षण तीव्र गति से हो जाता है ना। पद्यांश, भाई पद्यांश अगर आपने लैंग्वेज 2 में संस्कृत ली है तो पद्यांश नहीं आएगा, आपको दोनों ही गद्यांश देखने के मिलेंगे। अगर लैंग्वेज 1 में संस्कृत ली है तो आपको पद्यांश मिलेगा। लैंग्वेज 1 में आपने कोई भी लैंग्वेज ली हो, अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, तो एक गद्यांश एक पद्यांश देखने के लिए मिलेगा। और लैंग्वेज 2 में आपने जो भी भाषा ली होगी, चाहे हिंदी भी ली हो, तो भी आपको दोनों ही गद्य मिलेंगे, ठीक है, ये समझिएगा। तो यहाँ आपको दोनों गद्यांश ही मिलेंगे। चलिएगा, इधर आ जाओ। दृश्यमान शब्दः प्राथमिक कक्षायां भाषा शिक्षणे सहयोगं कुर्वन्ति, ते छात्रान् एवं प्रकारेण सहयोगं कुर्वन्ति। शुद्धवर्तन शब्दानां कंठस्थीकरणं, शब्दविज्ञानम्, अर्थ निष्कर्षणम्। चलेगा भाई, सब पास हो जाओगे, क्यों दिक्कत ले रहे हो। मैंने अब तुम्हें तुक्का भी लगाने बता दिया, ट्रिक बता दी। नहीं, पहली बात तो तुम्हें समझने की कोशिश करनी है, नहीं समझ पा रहे हो तो जल्दी करने के लिए आप क्या करो, अपनी भाषा 2 वाली हिंदी खोलो, उसके प्रश्न देखो और कर दो, सेम वही आते हैं। प्राथमिक कक्षायां भाषा शिक्षणे सहयोगं कुर्वन्ति, कि दृश्यमान शब्द जो है प्राथमिक कक्षा में भाषा शिक्षण में क्या है, सहयोग करते हैं। ते छात्रान एवं प्रकारेण सहयोगं कुर्वन्ति, छात्रों को कैसे प्रयोग करने में सहयोग करते हैं। दृश्यमान जिनको देख रहे हैं, है ना, जो शब्द दिख रहे हैं, वो कैसे सहयोग करेंगे, वो शुद्ध वर्तनी लिखने में, वो शब्दों को कंठस्थ करने में नहीं, वो शब्दों को पहचानने में। अभिज्ञान का मतलब होता है पहचान, तो शब्दों को पहचानने में, है ना, शब्दों को पहचानने में मदद करते हैं, शब्दों को पहचानना, तो शब्दों की पहचान में ये मदद करते हैं। और आपका यहाँ सी ऑप्शन सही जवाब हो जाता है, ठीक है भाई। चलिएगा, हाँ चलो फिर एक आ गया ऐसा, देख लेते हैं। देखो एक चीज, इसको देखो, इसको कैसे करोगे। वार्तालाप आ गया और पीछे एक वार्तालाप का आया था, उसमें हमने वार ग्रहण लिया था कि नहीं लिया था, बताओ। वार ग्रहण लिया था। अब इसका चौथे का डी किसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है, यानी कि इसको काट दो, इसको काट दो। अभी अंतर्द्वंद्व खत्म नहीं हुआ है, अब हमें 2 में पहचानना है, ठीक है। तो आंग्ल भाषा में गाना, वाग्मिता, लेखन विन्यास, काव्य लेखन। काव्य लेखन में क्या होता है, बलाघात, लयात्मकता, स्वर परिवर्तन। या आंग्ल भाषा, अंग्रेजी में गाना क्या है। देखो लेखन की बात आ जाए तो लेखन पद विन्यास है, लेखन में पद विन्यास, यानी कि तीसरे का बी होना चाहिए आपका, है ना, तीसरे का क्या होगा आपका, बी होना चाहिए। लेखन पद विन्यास, तो तीसरे का बी किसमें है, बताओ। तीसरे का बी इसमें है, ये तो हमने काट दिया, रुको, इसमें है, मतलब इसमें तीसरे का बी इसमें है, तो आप ये भी काट दो, यानी कि पहले का सी। आंग्ल भाषा में गाना, और गाना किसमें आता है आपका भाई, लयात्मकता, है ना, स्वर परिवर्तन। गाना किसमें आता है, स्वर परिवर्तन में आता है। वाग्मिता का बन गया भाई भाषण, वाक कहते हैं वाणी में, वाक यानी कि वाणी में, और वाणी यानी कि भाषण, तो भाषण में पद विन्यास आपका वाग्मिता कहलाता है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाता है यहाँ, केवल और केवल सी ऑप्शन सही जवाब। सही लगा दिया ना एकदम बढ़िया से। देखो वार्तालाप देखना था, अभी पीछे पड़ा था वार ग्रहण। वार्तालाप क्या होता है, बातचीत में जिसका प्रयोग किया जाता है वो वार ग्रहण वार्तालाप कहलाता है, ठीक है। तो इसका हमने चौथा लगाया, जिसमें चौथा नहीं था उसको काट दो, तो ये भी काट दिया, ये भी काट दिया। फिर आगे भाई काव्य लेखन, तो लेखन से संबंधित है, लेखन में जो पदविन्यास होता है वो लेखन हो जाता है, ये लगा दिया। और गाना हमारी लय को दिखाता है, जब गाते हैं तो हम लय, स्वर परिवर्तन आदि करते हैं, तो आपका केवल और केवल सी। और इधर आ जाओ अब 63 पर, इसका जवाब दो। निम्नलिखितेषु कः विधि छात्रेषु रचनात्मक अभिव्यक्तिं वर्धिष्यति, रचनात्मक अभिव्यक्तिं वर्धिष्यति, बताओ। हाँ भाई बिल्कुल रिपीट होता है तन्नू, मॉक का भी रिपीट होगा, क्योंकि मॉक आपके प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन होते हैं मॉक में भी। छात्रेभ्यः कथनमेते प्राचार्यं लेखनार्थं रचनात्मक प्रतियोगितां विद्यालये आयोजितम्। अच्छा, रचनात्मक क्रिएटिविटी कहां बढ़ रही है ये बताओ, प्रश्न है। चलेगा कि निम्नलिखितेषु कः विधि, कौन सी विधि छात्रों में रचनात्मक अभिव्यक्ति को बढ़ा रही है। रचनात्मक के साथ कल्पित साहित्य, यानी कि कल्पना जब आ जाए वो रचनात्मकता को बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा, बताओ। रचनात्मकता में इसमें क्या, छात्रेभ्यः कथनम, छात्रों को कह दो कि तुम प्राचार्य, यानी कि प्राचार्य प्रधानाचार्य को, प्राचार्यम प्रधानाचार्य को लेखन के लिए एक प्रतियोगिता का आयोजन करने के लिए कहो। ये कौन सी कल्पना को बढ़ा रहा है, आपकी कौन सी कल्पनाशीलता को बढ़ा रहा है, नहीं बढ़ा रहा। ए वाले काट दो, इसे काट दिए।
अब कल्पित साहित्य के पठन के लिए छात्राणाम प्रेरणम, कि किसी कल्पित साहित्य को पढ़ने के लिए छात्रों को प्रेरित करो। जब कल्पनाशीलता के कल्पित साहित्य को पढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे तो कल्पनाशीलता बढ़ेगी, तर्क शक्ति बढ़ेगी, रचनात्मकता बढ़ेगी, क्रिएटिविटी बढ़ेगी ऑटोमेटिक। तो आपका क्या है बी, अपरिचित लेखक के हास्य कथा का पढ़ना, कि कोई लेखक आप जानते नहीं है उसकी हास्य कथा पढ़ना, ये कौन सी रचनात्मकता को बढ़ा रहा है? भाई तुम हास्य कथा पढ़ रहे हो, चुटकुले पढ़ रहे हो, है ना, कोई मनोरंजन कहानी पढ़ रहे हो, तो इसमें कल्पनाशीलता या रचनात्मकता का क्या मतलब है? यहाँ तो आनंद के लिए पढ़ रहे हैं। भयजनकम चलचित्रम द्रष्टुम छात्राणाम प्रेरणम, कि बच्चों को भयजनकम ऐसे चलचित्र यानी कि डरावनी मूवी को देखने के लिए बच्चों को प्रेरित करना, यहाँ भी कौन सी कल्पनाशीलता आपकी बढ़ रही है? तो कल्पित साहित्य को पढ़ने के लिए प्रेरित करो बच्चों को, देखो कल्पनाशीलता या रचनाशीलता बढ़ती कि नहीं बढ़ती। भाई रचनाशीलता के साथ जब भी कोई शब्द आ जाए, कल्पित आ जाए, या समस्या समाधान कौशल आ जाए, तर्क कौशल आ जाए, वो सभी इसी के साथ जुड़ेंगे। निर्माणात्मकता आ जाए, रचनात्मकता आ जाए, सृजनशीलता, सभी इसी के भाई हैं, है ना। तो एक से ही गुण है इनके सभी के। कक्षाएं व्याकरण पाठेतुं भवान काम पद्धतिं प्रयोक्ष्यति, है ना। समझो प्रश्न चलेगा कि भाषा की कक्षा में समझो व्याकरणम पाठयितुम, व्याकरण को पढ़ाने के लिए भवान काम पद्धति प्रयोक्ष्यति, आप किस पद्धति का प्रयोग करोगे? आप भाषा की कक्षा में व्याकरण पढ़ानी है तो कौन सी पद्धति सबसे ज्यादा उपयुक्त है? कि अभिष्ट भाषा में क्या है, आप अनुवाद कर दो, क्या ये पद्धति उपयुक्त है? नहीं। व्याकरण की संरचनाओं के आप अभ्यास करवाओगे, अभ्यास नकारात्मक काट दो। छात्राणाम व्याकरण त्रुटि श्याम पट्टे, कि बच्चों की गलतियों को श्याम पट्ट पर लिख दो, ये सही है क्या? काट दो। क्या बचता है? डी, कि पठित व्याकरण विषय संप्रेषण प्रयोग, कि जो भी व्याकरण आप पढ़ रहे हैं उसको संप्रेषण में प्रयोग करना, है ना। कि पठित व्याकरण विषय संप्रेषण प्रयोग, हम जब प्रयोग करेंगे संप्रेषण में, बातचीत में, कम्युनिकेशन में, तो ये सबसे ज्यादा उपयुक्त पद्धति आपकी हो जाती है। ठीक है। प्रतिभायाः विचारस्य च विकासः भाषाधिग्रहणात् पूर्वं प्रारभते, भाषा विचारस्य उत्पादनम् अस्ति, अस्य विचारस्य समर्थकः अस्ति। चलिए बताओ, इसका जवाब दीजिएगा। प्रतिभायाः विचारस्य च विकासः, प्रतिभा और विचारों का विकास जो है भाषा अधिग्रहण से पूर्व ही आरंभ हो जाता है। ठीक है। तो भाषा विचारस्य उत्पादनम अस्ति, भाषा क्या है? आपके विचारों को प्रभावित करती है ना, आपके विचारों को और अनुभवों को उत्पन्न करती है। एक तरह से कह दें कि भाषा विचारस्य उत्पादनम अस्ति, भाषा विचारों का उत्पादन है। अस्य विचारस्य समर्थक अस्ति, इसके विचार के समर्थक कौन है? तो यहाँ आप ए और बी पर आप जा रहे हैं, तो यहाँ जो बी और ए पर जा रहे हैं वो गलत है, यहाँ केवल और केवल सी। बेंजामिन वोल्फ, इनकी कौन सी? भाषा सापेक्षता का सिद्धांत। मैंने हिंदी में आपको बताया कि भाषा सापेक्षता का सिद्धांत कैसे, अभी मैं बताती हूँ, रुको। देखो, जो अगर आप जाएं किस पर, हम वाइगॉस्की पर जाएं, तो ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि भाई पहले भाषा आती है और फिर विचार, यानी भाषा विचारों को नियंत्रित करती है। यानी कि बच्चा क्या है? समाज से, इन्होंने किसका? समाज का, कि बच्चा क्या है? समाज से इंटरेक्ट करेगा, भाषा को सीखेगा और फिर उसमें विचार आएंगे। और पियाजे क्या कहते हैं कि पहले विचार आते हैं और फिर भाषा का निर्माण होता है। और बेंजामिन वोल्फ की परिकल्पना क्या है? ये कहते हैं कि भाषा व्यक्ति के विचार को, है ना, व्यक्ति के विचार को और उसके अनुभव को प्रभावित करती है। भाषा व्यक्ति के विचार और अनुभव को प्रभावित करती है। भाई आप जिस आपकी विचारधाराएं, आप जिस भाषा को बोलते हैं, तो भाषा के अनुसार क्या है? आपकी विचार भी प्रभावित होते हैं, आपके विचार भी प्रभावित होते हैं। जैसे कि हम हिंदी भाषी लोग हैं ज्यादातर, है ना, और हमारी हिंदी भाषा में क्या संस्कृत का पुट नजर आता है, कि यानी कि संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग करते हैं। और जब जैसे जैसे हम संस्कृत सीख रहे होते हैं तो हमारे विचार थोड़े संस्कारी टाइप के होते हैं ना, संस्कृत कहते हैं संस्कारों की भाषा। तो जैसे जैसी भाषा हम बोलते हैं, भाषा क्या आपकी संस्कृति को दिखाती है, आपके विचारों को दिखाती है। तो बेंजामिन जो वोल्फ हैं, सापिर वोल्फ जो हैं, ये कहते हैं कि भाषा व्यक्ति के विचार को प्रभावित करती है, जिस भाषा से आप संबंध रखते हैं। ठीक है। हिंदी संस्कृत बोलते हैं तो हमारे अंदर थोड़े संस्कार से आने लग जाते हैं, और वहीं जब आप विदेशी भाषा यानी अंग्रेजी का अध्ययन करें तो हमें आधुनिकता ज्यादा आती है। हम एक तरह से जो संस्कार की चीजें उनको पिछाड़ते हुए फिर आधुनिकता की तरफ आ जाते हैं, छोटे छोटे कपड़ों में आ जाते हैं। तो वो कि भाई ये छोटे कपड़े क्या आधुनिकता को दर्शा